नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। लगातार आपको मैं एमपी बोर्ड से रिलेटेड न्यूज और एग्जाम सामग्रियां, यानी कि कहने का मतलब यह है कि एमपी क्वेश्चन से ब्लूप्रिंट किस प्रकार से काम करने वाला है, जो आपका अंक योजना आया था उसका ब्लूप्रिंट किस प्रकार काम करेगा। आज मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके मॉडल पेपर्स आ चुके हैं और मॉडल पेपर जो आए हैं तो किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस के कौन से सवाल आ सकते हैं उसको लेकर मैं आया हूं। मॉडल पेपर के हिसाब से मैंने ब्लूप्रिंट बनाने का प्रयास किया है। शायद एमपी बोर्ड में ऐसी ब्लूप्रिंट के माध्यम से पेपर आने वाले हैं, तो आप सभी लोग यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और मेन चीज जो मैं आज बताने वाला हूं वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप सभी लोग या तो बुक खोल लीजिए या एक पेज में आप लोग इसको बना लीजिए। इससे बेहतरीन शायद ही कोई बता पाए आपको, मेरे हिसाब से तो कोई नहीं बता पाएगा। मैंने बहुत प्रयास किया है, बहुत समझने का प्रयास करके मैंने आज आपको जो पहले ब्लूप्रिंट आया करते थे वैसा मैंने बनाया है। यदि निश्चित तौर पर आप ऐसा कर लेते हैं, आज लगता टोपी, अच्छा टोपी नहीं लगा, मैं सोचा बाल तो हो गए, सही है ना। तो प्रयास यही रहेगा कि आप सभी लोग इसको समझेंगे, अच्छे से लिखेंगे और इसी अंक योजना के अनुसार अपने पेपर की तैयारी करेंगे। जब तक मैं थोड़ा सा टोपी लगा लेता हूं भैया, आप ये बहुत बढ़िया काम हो गया, अच्छा लग रहा हो ना। चलिए अब देखिए क्या समझना है क्या नहीं समझना है। सबसे पहले मैंने बनाने का प्रयास किया है जैसा भी आपको दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर विषय वस्तु अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि जो 30 प्रश्न आते हैं, अंक बार प्रश्न 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर और कुल प्रश्न है ना। कुल प्रश्न तो 23 है, तो निश्चित है। विषय वस्तु है किस पार्ट से कितने नंबर को क्या बन सकता है, मैं आज ये लेकर आया हूं। ध्यान समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, आपके बेनिफिट की चीज है। हर सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट लेके आऊंगा, ये भी मैं याद रखिएगा। तो पहला देखिए क्या दिया हुआ है बच्चों। विषय वस्तु में जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं का जो चैप्टर होने वाला है वो 6 नंबर का होने वाला है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न का यानी कि एक प्रश्न बनने वाला है और एक 2 नंबर का बनेगा और एक प्रश्न बनेगा 3 नंबर का। यानी कि कुल प्रश्न इसमें से आने वाले हैं जो 2 और 3 नंबर के, वो 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आने वाले और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, है ना। अगर ये भी जानना चाहोगे तो मैं इसको बहुत सरल तरीके से अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न से किस पार्ट से क्या बन सकता है ना। इसके बाद जो अगला चैप्टर का नाम है वो बहुपद है। बहुपद 5 नंबर का होने वाला है, जिसमें आपको क्या है, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा और 2 अंकों के 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसमें मैंने अपने अनुसार बनाया दोस्तों, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखिएगा, है ना। 2 चर वाले रेखिक समीकरण 7 नंबर का वाला है, जो सबसे बड़ा पार्ट होने वाला है इस पूरे बुक में गणित की, जिसमें से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनने वाला है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का बनेगा और एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का बनने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 3 पार्ट को, है ना। इसके बाद जो 4 पार्ट है वो द्विघात समीकरण है, जो 5 नंबर का होने वाला है और जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 3 है, ठीक है ना, और एक 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन बनने की संभावना इसमें नहीं है। इसके बाद समांतर श्रेणी भी सेम वही चीज कंडीशन होने वाली है कि 5 नंबर का है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 नंबर के बन रहे हैं और 2 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है ना। त्रिभुज से भी सेम कंडीशन होने वाली है। 5 नंबर का पार्ट है ये, 3 नंबर के आपको इसमें ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे और 2 नंबर वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है ना। 7वें पार्ट की ओर चलते हैं। 7वें पार्ट भी आपका सेम है, 5 नंबर, 3 ऑब्जेक्टिव और एक 2 नंबर का क्वेश्चन, है ना। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। त्रिकोणमिति ज्यामिति में आपको 5 नंबर का पार्ट होने वाला है, जिसमें 3 ऑब्जेक्टिव यानी सही जोड़ी 3 मिलने वाली है, तो निश्चित सबको ही पता है, और एक आपको क्या मिलने वाला है, 2 नंबर का क्वेश्चन मिलने वाला है। 9th क्लास में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग 5 नंबर का पार्ट होगा, जिसमें 2 नंबर का आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, जैसा आपको मॉडल पेपर में दिया हुआ है उसी हिसाब से मैंने ब्लूप्रिंट बनाने का प्रयास किया है ना। इसके बाद जो व्रत का पार्ट है उसमें आपको 5 नंबर का है, 3 आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे और एक आपको 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में आपको सिर्फ क्या देखना है, आपको एक 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलने वाले और एक 3 नंबर में क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सांख्यिकी की ओर बढ़ते हैं। क्षेत्रफल और आयतन यानी कि 12 पार्ट जो 6 नंबर का होने वाला है, जिसमें आपको 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक 4 नंबर का प्रश्न देखने को मिलने वाला है। क्लियर है ये चीज। और 13 नंबर पे चलेंगे आगे। देखिए 13 नंबर जो होने वाला है कितने नंबर का है, 5 नंबर का। ये ब्लूप्रिंट तो आपके पास पहली अंक योजना है ना, 5 नंबर का, जिसमें एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये सांख्यिकी कई सालों से हो रहा है। प्रायिकता में निश्चित तौर पर 6 नंबर की प्रायिकता है,
2 नंबर के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिल सकते हैं और दो क्वेश्चन 2 नंबर के मिलने वाले हैं। यानी कि इस हिसाब से कुल आपको 30 क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव यानी कि 1 नंबर वाले हैं और इसके बाद 2 नंबर में आपको 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। कितने? 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 30 आपको ऑब्जेक्टिव हो गए, 10 नंबर वाले 20 ये क्वेश्चंस हो गए 20 नंबर के। और आगे बढ़ेंगे तो 3 नंबर में जाएंगे तो 3 1 2 3 क्वेश्चन आपको 3 नंबर के यानी कि 9 नंबर का ये होने वाला है आपका। और आगे बढ़ेंगे तो 1 2 और 3 क्वेश्चन 4 12 नंबर का ये होने वाला है क्वेश्चन। अब इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि सर और नंबर कहां चले गए, तो यहां पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देख के चलेंगे। यहां पर 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी, 12 क्वेश्चन 2 नंबर के बन रहे हैं। तो 12 दूनी कितना हो गया? 24 हो गया। अब इसको टोटल कर लेते हैं, कितना आने वाला देखिए जरा। 11 4 15 और 3 2 5 1 6 और 1 7 यानी कि 75 नंबर का आपका जो पेपर होने वाला है वो क्लियर है ना। 23 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, 5 आपको ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जो क्रमांक होते हैं वो मिलने वाले हैं और 6 नंबर से आपको ये प्रश्न मिलने वाला है। 18 क्वेश्चन ये अवेलेबल हो जाएंगे। तो मैंने प्रयास किया है आपके लिए ब्लूप्रिंट बनाने का, इस हिसाब से आप शायद आपका पेपर बनने वाला है, इसी हिसाब से ब्लूप्रिंट भी बनेगा। क्या है कि जो क्वेश्चन से ये देखिए, जैसे कि ये परीक्षा अध्ययन है मेरे पास, पुरानी ये परीक्षा अध्ययन काफी समय की है। इसमें पहले 26 क्वेश्चन बनते थे ना, लेकिन इस समय अब 23 हो गए हैं। तो इसमें भी जो पहले जो मैं दिखाना चाहता हूं आपको 2022 में आपको देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको दिए रहते थे, जिसमें से 1 नंबर के 2 नंबर 3, यही मैंने प्रयास किया बनाने का। मैं सोचा बच्चों के लिए कुछ सरल कर दिया जाए। तो देखिए ये आंकड़े की आपके पास था, मैंने मॉडल पेपर के अनुसार ऐसा बनाया है कि शायद आपका पेपर ऐसे बनने वाला है। हर चैप्टर के मैं सामाजिक विज्ञान के, हिंदी के और संस्कृत के सबके लेकर आने वाला हूं। क्लास 10 में और क्लास 12 के भी सभी मेन सब्जेक्टों के मैं इनको लेकर आने वाला हूं। लेकिन इस वीडियो में इतना प्यार दीजिए कि अगली वीडियो लाने में मुझे बहुत मजा आए। बाकी लेकर तो आऊंगा, मेरी कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए, ये वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है 30 थे, अब इसमें से सही विकल्प, खालिस्तान, सत्य असत्य, सही जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर, किस पार्ट से कौन सा बन सकता है, यदि आपको चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में आपको यस लिखना पड़ेगा, सर हमें इसके बारे में समझाइए। तो मैं अगली वीडियो में तुरंत वो लेकर आऊंगा। बाकी कोई भी परेशानी होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट्स बॉक्स हमेशा अवेलेबल है। और ऐसी न्यूज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली इंफॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जय श्री राम। अरे